और कॉर्पोरेट के वीरों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में जो है मैं एक बहुत कॉमन सा जो है टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है कि लोग उस टॉपिक पे कोई भी बात करना नहीं चाहता है। परेशान सब कोई है उस गंभीर मैटर को लेके, लेकिन उस गंभीरता को कोई जो है छूना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि उस लेवल में जाके उंगली नहीं करना है जो कि अपने आप को परेशान कर दे। लेकिन भाई, अपने को परेशानी से नहीं डर लगता, न अपने को उन मुद्दों को उठाने में डर लगता है जिन मुद्दों को लोग छूना भी नहीं चाहते, ना उस पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं आज उस मुद्दे को लेकर आया हूँ जो सभी के साथ, सभी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के साथ वो मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ का बंदा बिना बैकअप जॉब के अपनी जॉब रिजाइन कर रहा है, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही सीरियस कंसर्न है, जिसको 1% भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरटेन नहीं कर रही। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन 1% भी इंटरटेन नहीं कर रही कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मेरा वो बंदा जो कि कंपनी में काम करने के उद्देश्य से आया था। कोई भी जाता है कहीं पर भी तो काम करने के उद्देश्य से ही जाता है। किसी को भी जो है गेड़ा मारने का शौक नहीं होता कि वहाँ जाना है, चक्कर मार के चले आना है। और उस एम्प्लॉय को बिना बैकअप जॉब के जॉब छोड़नी पड़ी। ऐसा कौन सा रीज़न था, ऐसा कौन सा कंसर्न था? इन चीज़ों में भी जो है एक कंपनी को पर्सनल ऑडिट करनी चाहिए, या जो है अपनी कोई पर्सनल ऐसी साइड में कोई ऐसी जो है स्टाफ लाइन बना के दें कि जहाँ पर इन सब चीज़ों का जो है अवेयरनेस जो है गाइडेंस मिलनी चाहिए लोगों को कि आखिरकार हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन में लोग टिक क्यों नहीं पा रहे हैं, या ऐसा कौन सा जो है मुद्दा उभर के आ रहा है जहाँ पर लोगों को रुकने में ही दिक्कत आ रही है। और इसका सबसे बड़ा एक कारण है कि कहीं ना कहीं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हम जो है अपनी कंपनी के लिए वर्किंग कल्चर नहीं क्रिएट कर पाए हैं कि वहाँ पर कोई आदमी आके पीसफुल माइंड से काम कर सके, अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और हमारी कंपनी को एक वैल्यू दे सके। मैंने देखा है कि इन सब चीज़ों में जो है मोस्टली जो रोल होता है वो एक मैनेजर का ही होता है, क्योंकि अगर वो चाहे, हर लेवल का मैनेजर का रोल होता है इन सब चीज़ों में कि ऑर्गेनाइजेशन तो कोई भी बुरी नहीं होती, वो अपना एक वर्क कल्चर बना के दे देती है कि भाई मुझे जो है इस हिसाब से काम करना है, और ये हमारा जो सिनारियो है, ये हमारे इंसेंटिव्स हैं, ये हमारे स्कीम्स हैं, ये हमारे प्लान्स हैं, इन्हीं सिनारियोज में हमें काम करना है। लेकिन उसके बाद एक लोअर लेवल एम्प्लॉय को वहाँ पर रुकने में, टिकने में दिक्कत आ रही है, ना वो परफॉर्मेंस कर पा रहा है, ऊब के चला जा रहा है महीने, 2 महीने, 4 महीने में। ऐसा क्या रीज़न है? इन सब चीज़ों का भी जो है एक कंपनी को अपने लेवल पे एक जो है टीम बना के इन सब चीज़ों का भी जो है मेरे ख्याल से सर्वे, इंटरनल सर्वे कराने चाहिए कि आखिरकार ये जो है धुआं या हवा उठ कहाँ से रही है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन या जब तक कोई मैनेजमेंट एम्प्लॉय नहीं रोक पाया लंबे समय तक, वो मैनेजमेंट या वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ग्रोथ कर ही नहीं पाएगी। क्योंकि मैंने भी अपने पर्सनल अनुभव से और कुछ छोटी मोटी केस स्टडीज़ में भी देखता रहता हूँ, उन सिनारियोज से मैंने भी कुछ चीज़ें फाइंड आउट करी हैं। उसमें मुझे ये समझ में आया है कि मोस्टली वही ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरक्की कर पाई हैं जहाँ पर लंबे समय तक उनकी टीम एक साथ रुक कर काम की है। इसलिए मैं जो है यही सलाह देना चाहूँगा उन मैनेजर्स को या उस टॉप मैनेजमेंट को कि भाई इन सब चीज़ों को भी नोट डाउन करने की बहुत ज़रूरत है कि हमने जो वर्क कल्चर प्रदान करने की या जो वर्क कल्चर देने का जो हमने वादा किया था एम्प्लॉय से, वो कहाँ पर फेल हो रहा है आके, जिसकी वजह से हम जो है केवल और केवल एक ट्रेनिंग सेंटर बन के रह गए हैं, या कह लीजिए कि हम एक प्रकार से टूरिस्ट स्पॉट बन के रह गए हैं कि कोई भी आ रहा है, रुक नहीं पा रहा है, आके चला जा रहा है। ऐसा कौन सा रीज़न फंस रहा है आके, कहाँ से लूप होल है
किस मैनेजमेंट लेवल पे कहाँ पर जो है क्लूज निकल के आ रहे हैं, उस मैनेजमेंट लेवल पे तुरंत उन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही शॉर्ट टर्म में बेड़ा गर्क होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए भाई सारी ऑर्गेनाइजेशनों से मेरा जो है रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है इतना अच्छा जो है अपना मूवमेंट लाने के बाद भी मार्केट में लॉन्ग टाइम सरवाइव नहीं कर पा रही हैं। तो वो उसका एक मेन जो क्लू निकल के आया है कि वहाँ पर एम्प्लॉय रुकने वाले टिकने वाले नहीं मिल पा रहे हैं उनको। क्योंकि देखो जो कंपनी की जो बोन होती है वो बोन है एम्प्लॉय, और वो एम्प्लॉय जो हमारे लिए सेल्स जनरेट करके दे रहा है या हमारे लिए जो है वो पोटेंशियल क्रिएट करके दे रहा है, जिससे हम अपना रेवेन्यू निकाल पा रहे हैं, जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। अगर उन लोगों को हम अपनी कंपनी में लॉन्ग टाइम तक नहीं रोक पाए तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही शॉर्ट टाइम में पैकअप करके मार्केट से जाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मेरा एक बस से यही एक बेसिक सा कंसर्न था, जिस कंसर्न को कोई भी टच करना नहीं चाहता, क्योंकि बड़े लेवल पे बोलने के लिए लोगों को थोड़ा सा हिचक रहती है कि कहीं चीज़ें हमारे लिए गलत ना हो जाए। लेकिन मैंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया कि कंपनियां भी प्रॉफिटेबल हो सकें और मैनेजमेंट को भी ये चीज़ सीखने को मिल सके कि नहीं किसी को रोकने के लिए जो है एक टॉक्सिक जो है वर्क कल्चर क्रिएट करने से ज़्यादा ज़रूरी है, प्रेशर से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको ऐसा माहौल दे पाएँ कि वो परफॉर्म कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी एक वीडियो पे, फिर कोई एक ऐसा मुद्दा उठाएंगे जिस मुद्दे को लोग छेड़ने से डरते हैं। जय हिंद, जय भारत।